है तो यहाँ पर अभद्रता चलती है। अभद्रता का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छा फायदा इसका उठा लिया। अब इन्होंने कैसे फायदा उठा लिया, इन्होंने ये कर दिया कि आज की डेट में जब आप कैंपेन्स पे ध्यान देंगे, जो चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, जो कैंपेन का तरीका है, उस कैंपेन में सबसे बड़ा इशू जो आपको दिखता है वो क्या दिखता है, उस पर्टिकुलर कैंपेन में जब भी कोई आप आज एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें से बीजेपी आती है। ठीक है, आजकल एक चीज चल रही है जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में रट गई है, मोदी की गारंटी। पहली बार क्या था, नमो नमो मोदी को। पहले कैंपेन में उन्होंने क्या बोला, NAMO नमो नमो मोदी को। उसके बाद बोला अब की बार मोदी सरकार। तीसरे कैंपेन में उन्होंने क्या बोला है, मोदी की गारंटी। आप सोचिए, सबसे पहले कहा नमो नमो मोदी को, नरेंद्र मोदी, ये नमो का कैंपेन इन्होंने बनाया। सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी। लोगों के दिमाग में आ गया नमो नमो मोदी को, गाना चला, ट्रैगलाइन कभी कोई यूट्यूब पे ढूंढेगा मिल जाएगी। पहला कैंपेन इन्होंने 2014 में नमो नमो मोदी को से चालू किया, चलो ये जीते। इसके बाद इन्होंने कहा अब की बार मोदी सरकार, फिर से आ गए। अब सोचिए, पहली बार वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, दूसरी बार कह रहे थे फिर से हम आएंगे, अब तीसरी बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी के कोई और नहीं आएगा। इस बार क्या है, मोदी की गारंटी। अच्छा, ऐसा कोई कैंपेन आपने आम आदमी पार्टी का सुना है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ये आपकी कांग्रेस, किसी का कोई कैंपेन सुना है? क्यों नहीं सुना? क्योंकि आज हमारी डेमोक्रेसी में अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड खुली हुई है। फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन बहुत है। अब यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन अगर होता है मतलब वित्तीय रूप से आपको वो तोड़ देते, आपके पास बहुत पैसा था, अतः पैसा था, और जैसे चुनाव का डेट हुई वैसे ईडी गई, हम छापा मारेंगे। और ईडी के लिए पता है ये न्यूज़ क्यों आई है हिंदू में कल, इंडियन एक्सप्रेस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी के पास अधिकार है, वो जब चाहे जिसको चाहे जिस स्थिति में चाहे बुला सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसका जब मन करे। लोगों ने कहा आचार संहिता लगी है, कह रहे तो क्या, अगर आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किए हैं तो हम बुला के आपसे पूछताछ करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो रह नहीं पाएंगे, क्यों, टैक्स एजेंसीज इसी टाइम पर आती हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट का मोरल डाउन करती हैं और कहती हैं भाई आप चुनाव प्रचार में नहीं लग सकते। कैसे, उनके अकाउंट को फ्रीज करके, उनके पैसों को देख के, इशूइंग नोटिस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। टैक्स एजेंसी उनको डिस्टर्ब करती हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, उनके ऑपरेशनल को रोक देती हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो इलेक्शन चल रहा होता है उस टाइम पे वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पैसा ही नहीं यूज़ कर पाती। आज कैंपेन से बीजेपी कर पा रही है, बाकी क्यों नहीं कर पा रही? अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए धरना चलता है, एक्स अकाउंट में पता चलता है क्या हो रहा है, वहीं से न्यूज़ वाले थोड़ा बहुत लिख देते हैं। इन रियल आम आदमी पार्टी आज इंस्टा पे प्रमोशन नहीं कर पा रही, पैसा ही नहीं बेचारों को पैसा। ठीक, और राहुल गांधी को तो ऐसा कर दिया, को दाढ़ी तक नहीं बनवा पा रहे बेचारे, बाबा बन गए, इतना पैसा उनसे छीन लिया। तो ये लोग थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे, ये पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर रहे हैं। इस इंटरफेरेंस से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, है ना, इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट टू द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इससे क्या होगा, जो व्यक्ति हैं उनका इस प्रोसेस से विश्वास हो जाए। मान लीजिए आप मुझसे बात करें कि सर जो बीजेपी कर रही है इट अ राइट प्रोसेस और अ रॉन्ग प्रोसेस, तो मैं हमेशा आपसे ये कहूँगा कि इट इज़ अ रॉन्ग प्रोसेस। आपको जो भी करना था ना, आप जनवरी तक कर लेते और अगली बार जुलाई से कर लेते। आप जना फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने देते, फिर हम बात करते। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी अगर थोड़ी भी मेहनत कर लेगी तो सीट्स बढ़ जाएंगी, ये बीजेपी को पता है। तो आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया को भी खत्म कर दिया, और अच्छी चीज़ें, मनीष सिंह उनके बाहर आ गए, उन्हें बेल मिल गई, इंटरिम बेल मिल गई। एक बड़ा संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, एक पॉलिटिकल लीड उनका बाहर आ चुका है, दो अभी भी जेल में, और मेन प्लेयर उनके जेल में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई नाम नहीं है। एक परिणीति चोपड़ा के पति देव, वो डर के मारे लंदनी में बैठ गए, कह रहे हम इलेक्शन में भी नहीं आएंगे। सोचिए फोबिया क्या बना दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतना अच्छा कर सकती थी उसको हमने ब्रेक डाउन में ला दिया, सिर्फ इस नोटिस को खेल के। इम्पैक्ट वोटर पे क्या पड़ता है, द टाइमिंग ऑफ दिस एक्शन रेजेस कंसर्न अबाउट देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड द वोटर परसेप्शन एंड द इलेक्शन आउटकम। अब इस टाइम पर हुआ है, आज 90% लोग अरविंद केजरीवाल को चोर समझेंगे। देखिए जो प्रोसेस बना, लिकर में इसने फ्रॉड किया, ये किया, सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी हियरिंग होती है उसको इंस्टा पे डालने देता है बीजेपी, क्योंकि इसमें फटकार पड़ गई, उसको आगे न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, जिस दिन छूटेगा उसको नहीं डालेंगे।
ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रस्ट आपका ब्रेक कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने मैनिपुलेट किया और वोटर के परसेप्शन को भी खत्म कर दिया। उसका अनुभव कैसा है, नेगेटिव है। आज की डेट में अगर आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन में वोटर की तरह जा रहे हैं, तो आपको ये पता है कि भाई जो प्रो बीजेपी नहीं हो गए आगे। Voters may view such action as a politically motivated or aimed at influencing the electoral outcome। बिल्कुल सही बात होगी। इंडियन एक्सप्रेस ये बोल रहा है कि इस तरीके की चीज़ें जब की जाती है तो वोटर को क्या लगता है, राजनीतिक रूप से इसको प्रोत्साहित किया गया, मतलब बीजेपी जानबूझ के कर रही है। और दूसरा क्या, ये चाहते हैं कि जो चुनाव का परिणाम है वो हमारे ही फेवर में है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि चुनाव का जो परिणाम होगा उससे हमारे फेवर में आए। तो इससे फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और इलेक्टोरल प्रोसेस, इन तीनों को खत्म कर दो, फिर अब नहीं ना रखो। अब यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, यहीं से मेंस का एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है ना, हाउ इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्टोरल प्रोसेस, why it is not happening in India today। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो किस प्रकार से निष्पक्ष तथा स्वच्छ चुनाव करा सकता है, ठीक है, और ये क्यों नहीं करा पा रहा आज की डेट में, क्रिटिकली एनालाइज कर लीजिए। जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन अ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस टू इंश्योर इलेक्शन रिफ्लेक्ट्स विल ऑफ द पीपल। अब हमारे लिए क्या लिखा है, टू द पीपल फॉर द पीपल, लोगों द्वारा लोगों के लिए, ठीक, हम कहते हैं लोगों द्वारा लोगों के लिए। अब टू द पीपल फॉर द पीपल कब चलेगा, जब हम खुद ढूंढें, हम खुद चुनाव करें। आज हम स्वयं तो चुनाव कर नहीं पा रहे, जब हम खुद चुन नहीं पा रहे बच्चों, तो हम इसका डिसीजन कैसे दे देंगे। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है, रेड्स एंड अदर इन्फोर्समेंट एक्शन बाय द टैक्स एजेंसी कैन क्रिएट ऑपरेशनल चैलेंजेस फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, डाइवर्टिंग देयर अटेंशन एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन, जो हो रहा है। इन्होंने यहाँ क्या कहा बच्चों, इन्होंने यहाँ क्या ये कहा कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स एजेंसीज की रेड पड़ती है तो चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी अपने अनइवन फंड्स को क्या करेगी, सिक्योर करेगी, और उसका ध्यान कहाँ चला जाएगा, अपने पैसे बचाने में, रादर देन इलेक्शन कैंपेन पे। तो आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया। पार्टी में नीड टू एलोकेट टाइम एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस लीगल इशूज। अब इनका टाइम कहाँ जा रहा है, लीगल इशूज को देखने के लिए, इंक्वायरीज को रिस्पेंड करने के लिए, नेविगेट देयर कॉम्प्लेक्सिटी टू द टैक्स रेगुलेशन। अब भाई एक IRS ऑफिसर है, बीवी भी और पति भी, वो तो इंक्वायरी संभाल नहीं पा रहे। एक जाहिल, कम पढ़ा लिखा या दिमाग से पैदल कोई पॉलिटिकल लीडर चला जाए, उसके धज्जियां उड़ा देंगे लोग। एक IRS ऑफिसर जिसे इनकम टैक्स के अंदर का सब कुछ पता है, जिसे कस्टम पता है, जिसे ED पता है, सब पता है, उसको पता है कैसे बचना है, उसे लूपहोल्स पता है, वो फंस रहा है। अब आप ये कहो किसी टाइम पे राहुल गांधी को बुला लिया जाए, वो बेचारा जवाब ही नहीं दे पाएगा, कहेगा इलेक्शन कैंपेन भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ इटली वापस। वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते। अब यहाँ पर क्या है, इनका पूरा टाइम इसी में चला गया है ना, डिट्रैक्टिंग फ्रॉम देयर फोकस ऑन एंगेजिंग विद द वोटर्स एंड द प्रमोटिंग देयर एजेंडा। अब ये क्या डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब ये डिट्रैक्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये डिट्रैक्ट हो रहे हैं अपने काम से। अभी इंक्वायरीज और रेगुलेशन के बीच में फंस गए, तो अपनी बातें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। भाई साहब हमें करना क्या है, इनको खुद नहीं पता। अब यहाँ पर ही फंस जाते हैं, नेगेटिव परसेप्शन आता है इलेक्टोरल प्रोसेस पे। अब यहाँ पे क्या फेयरनेस नहीं है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे इलेक्शन का आउटकम को हम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक प्रॉब्लम होगी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्या होता है, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सारी चीज़ें करती रहती हैं यहीं पर, लेकिन तो सिटीजन को क्या लग जाता है कि ये अनफेयर और बायास्ड है, जिससे इन्हें लगता है कि जो डेमोक्रेसी है बच्चों, वो डेमोक्रेसी प्रॉपर मैनर में वर्क नहीं कर रही है हमारी कंट्री में। यही रीज़न है कि आज भी हमारी कंट्री में 50% से ऊपर वोटिंग है। There are several persons who do not trust on this democratic method. उसका कारण हम खुद हैं, उसका कारण वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। Why action against CMs? Congress can wait. अब यहाँ पर क्या है,
With EC, the principle that always followed was that anything that can wait till the end of the election must wait. इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कोड ऑफ कंडक्ट में? जो चीज चुनाव तक रोकी जा सकती है उसको चुनाव तक रोका जाए, यदि आप नहीं रोक सकते तो प्रॉब्लम। इसके बाद however a question arises as to whether there would be any irreparable damage in the postponing। हाँ, क्वेश्चन ये है क्या अगर इसे पोस्टपोन करेंगे तो क्या कोई ऐसा इशू आ जाएगा जो हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते चुनाव के बाद? ऐसा तो था नहीं। इन द प्रेजेंट 2 cases of the arrest of the 2 chief ministers and IT notice including the freezing of the accounts of an opposition parties, there seems to be no irreparable damage if action was delayed till the end of the election। अब ये जो सीएम को अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाला गया, IT नोटिस भेजी गई, तो ये अपोजिशन पार्टी ने ये कहा कि भाई इससे कोई डैमेज ऐसा नहीं हो जाता कि आप चुनाव के बाद करते तो ये लोग पैसा लेके भाग जाते। भाई इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? जो चीज आप रोक सकते हैं उसे प्लीज रोक दीजिए। अगर आप कोई चीज नहीं रोक सकते तो ठीक है, पर अगर रोक सकते तो आप रोक दीजिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इर्रिपरेबल डैमेज इज बीइंग डन बाय द 2 affected parties by, है ना, थ्रोटलिंग देयर इलेक्टोरल कैंपेन एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली। हाँ, इससे क्या हुआ, उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने चुनाव प्रचार करने के समय उस पर रोक लगा दी गई और वो अपनी गतिविधियां, अपनी क्रियाओं को पूर्णता नहीं कर पा रहा। ये एक समस्या समझ जरूर है। प्रेसिडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ LPF। क्या था LPF का मतलब? अभी पीछे पड़ा था, बताओ। हाँ, अनइवन के आगे LPF का मतलब सुनो। हाँ, LPF का मतलब क्या था बच्चों? बच्चों क्या था, भूल गए? अब यहाँ पर क्या, इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न अपना दिया है, अगर नहीं याद है मतलब एक समान स्तर पर आपको चीजें करनी। अब ये इलेक्शन कमीशन कहती है कि भाई आपको ये देखना चाहिए कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो बायास्ड हैं या नॉन पार्शियली इन सारे कामों को कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसे 2019 का लोकसभा इलेक्शन जब चल रहा था, ठीक है, ईसी एडवाइज टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर टू एक्ट इम्पार्शियली आफ्टर अपोजिशन पार्टीज एलीड दैट रूलिंग पार्टी वाज यूजिंग सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट देम। जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा था उस समय पर बेटा ये बोला गया था, है ना, अपोजिशन ने कहा था कि ये जो बीजेपी है जानबूझ के कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने ईडी को कहा था अभी इम्पार्शियली काम करो, अभी शांत हो जाओ। तो ये शांत हुए थे। इलेक्शन कमीशन emphasize the importance of the neutrality, impartiality and non-discrimination in all enforcement action during the election period। अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि कोई बायसनेस ना हो, कोई असमानता ना है, कोई पक्षपात ना हो, ठीक है, रूलिंग पार्टी कोई चीज़ ना कर पाए, इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता चला है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को ही काम करना है। देखिए, ईडी को रोकने की पावर आज की डेट में सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, वो ईसी कह सकती है कोड ऑफ कंडक्ट लगाए और आप ये इंक्वायरी अभी रोकिए, आप 4 जून के बाद करिएगा, उन्हें कैंपेन करने दीजिए। बात वही है ना, इलेक्शन कमीशन उनकी ईडी की रेड के टाइम पे अगर रोकना चाहता रोक सकता था। वो पॉलिटिकली पावर्ड था, उसको लगा कि भाई बीजेपी का ही साथ देना सही। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नॉन बायस इलेक्शन की बात ही नहीं है, बायस्ड है, हमारे यहाँ इलेक्शन ही बायस्ड है। अब इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात करें, AC has shown reasonable matter affecting the public welfare. For example, when Ministry of Petroleum Natural Gas sought to announce the national reduction of petrol prices during a state election, AC permitted it after considering it to be for the wider public interest। बीच में क्या हुआ था, स्टेट इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम पे पेट्रोल के प्राइस गिरा दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो EC ने उसको परमिसेबल किया क्योंकि उससे काफी लोगों को लाभ हो रहा था। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो इश्यू से रोक सकती थी, इसने कहा ठीक है कर लो। इसके बाद when the government proposed an increase in the minimum support price of the certain food grain, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बढ़ाने की बात की तो इसी ने मना कर दिया, कह रहे बाद में भी हो सकता, ये तुम फार्मर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो उसको ये दिखता है कि कहाँ पर, क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस होता कोई ग्रुप होता तो आपको पैसा देता, आपको वोट मिलता, तो इन्होंने कहा ये नहीं कर सकते। तो EC चाहे तो अपने डिसीजन ले सकती है, पर EC डिसीजन ले नहीं रही इस टाइम। Contribution of transparent election, EC interventions have contributed reducing the misuse of the office by the political leader and minister
फोस्टिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल इलेक्टोरल एनवायरनमेंट। अगर ये चाहे तो इस काम को कर सकती है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर्व्स एज द क्रूशियल टूल इंश्योरिंग दैट द रूलिंग पार्टीज डू नॉट गेन अनड्यू एडवांटेज ओवर अदर्स। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसीलिए लगाया जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का मिसयूज करके आपको फिर से बहका ना ले जाए। बट यकीन मानो पिछले 10 सालों से एक ही चीज हो रही है, बहका बहका सा मैं फिरता हूं कि मुझे खुद नहीं पता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बहकाया जाता है। मोदी की गारंटी काहे की? एमएसएमई खत्म करने की। इंटरनेशनली न्यूज है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशियो 5.7% घट रहा है हर साल, और ये कह रहे हैं तुम रोजगार दे रहे हो, पता नहीं कहां दे रहे हो। कहा जा रहा है हमारे यहाँ स्टार्टअप आए, स्टार्टअप जितने आए ना, अगर 1 लाख स्टार्टअप आए थे तो उसमें 99,000 तो फेल हो गए। प्रॉब्लम है, बट ठीक है, दिखती नहीं, कोई बात नहीं। The imposes restrictions on the government of the day, prohibiting the use of official machineries personal for electoral purposes, preventing announcement of the financial grants or project could be influenced by the for the voters। अब क्या है, यहाँ पर सरकार ने ये किया, सरकार को एसी क्या कहता है इलेक्शन कमीशन, कि भाई साहब इस टाइम पे आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। जैसे मोदी अभी कोई प्रपोजल नहीं ला रहे, कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रहे कि मैं तुम्हारे शहर में एक बड़ा फ्लाईओवर बनवा दूंगा और तुम उसे घूम सकते हो। क्या बनवाएगा? चुनाव के वादे जो करने थे दिसंबर तक कर चुके, अब तुम नहीं कर सकते। यही रीजन होता है, जिस साल इलेक्शन होता है ना उस साल बजट छोटा आता है। जैसे इस साल जो यूपीएससी प्री दे रहे हैं उनका बजट बहुत छोटा है, बहुत कंसाइज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आएंगे। पहला आईएएस प्री होता है हर 5 साल में जिसमें बजट के क्वेश्चन कम होते हैं। इस साल एज इकोनॉमिक्स वालों को है क्योंकि बजट कम आएगा। अगले साल कूट के आएगा क्योंकि सरकार का पहला बजट होगा। जब तुम पेपर दोगी तो एकदम कुटनी से कूट के भरेंगे बजट के क्वेश्चन, इस बार नहीं भरेंगे। मतलब एक गुजिया होती है जिसमें मावा ही मावा होता है, गुजिया होती है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इस साल मावा वाली गुजिया खाओगे, अगले बार ड्राई फ्रूट प्लस मावा वाली गुजिया मिलेगी। इतना डिफरेंस आता है। मावा मतलब खोया होता है, जिसको नहीं पता यही होता है। जी बच्चे, हाँ नरेंद्र बताओ बेटा। नरेंद्र बोलिए बेटा, नरेंद्र बोलो बेटा। अब देखो गोवा इलेक्शन में 2012 में हुआ था, नोटेबल एग्जांपल है। ईसी ने कहा था गोवा में चीफ मिनिस्टर इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस, है ना, प्रोबेबल कैंडिडेट इनटू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रायर टू द इलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया गया कि मॉरल अथॉरिटी मॉडल को अंडर ऑफ रखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप रोक सकते हो लोगों को। गोवा में ईसी ने कहा तो सीएम ने सुना। तो अगर आप ईसी पीएम से कहे कि भाई साहब ये ईडीडी को थोड़े दिन के लिए रोक दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम नहीं करे, तुम काहे को काम कर रहे हो, तुम इतना काहे विचलित हो, तो वो रोक सकते हैं। अगर वो चाहे इतनी पावर उनके पास है, इस आउटकम को वो निकाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। बट ये सोली डिपेंड करता है किस पे? सरकार पे। बट क्योंकि अब हम क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा होगा, आप सोचो, जस्ट इमेजिन, ईडी के डायरेक्टर से क्या कहा होगा, बेटा जीत के तो हम ही आ रहे हैं, तुमको पता है? जी सर, आगे तुम्हारी मर्जी। बस इतना बोल के जनवरी में निकल गया होगा। क्या अब मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारा नेता हूँ। अब मेरा नेता कौन है? वो जो बैठा है ना सीजीआई बन के, उससे बात जाना। फिर सीजीआई से बोले होंगे ये कॉलेजियन सिस्टम कितने दिन चलाना है तुमको, तुम सोच लो। तो देखो एक चीज होती है, अकबर अशोक वाली हरकतें करनी चाहिए इंसान को। अशोक क्या करता था? अशोक बहुत अच्छा इंसान था। अशोक की एक खास बात क्या थी, अगर आपको कुछ भी सीखना है